गुड मॉर्निंग बच्चों, यह जीवीटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भूमेश तिवारी। कल हमने कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न पढ़िए, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो देखिए, पहले नंबर लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए, हमको कुछ संकेत मालूम होना जरूरी है। तो देखिए, हाइड्रोजन को आप H2 से दर्शाते हैं और क्लोरीन को Cl2 से। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, माने HCl। तो देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए, यहां पर जो क्लोरीन है 2 है और यहां पर हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। तो यहां पर देखिए, क्लोरीन कितना है? 1 और हाइड्रोजन कितना है? 1। तो इनको हमको 2 करना पड़ेगा। तो इनके आगे हम क्या कर देंगे? 2 का गुणा। तो देखिए, अब क्लोरीन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। इस तरह से हमारा जो ये समीकरण है बिल्कुल संतुलित हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। देखिए, यहां पर बेरियम के 1 है, यहां पर बेरियम का 1 है, SO4 यहां पर 3 है और SO4 यहां पर कितना है? यहां पर देखिए, SO4 कितना है? 1। तो हमको SO4 को कितना करना पड़ेगा? 3। तो देखिए, हमने यहां पर 3 का गुणा कर दिया, तो SO4 तो 3 हो गया और बेरियम भी कितना हो गया? 3। तो यहां पर हमको बेरियम भी 3 करना पड़ेगा। देखिए, हमने यहां पर बेरियम को कितना कर दिया? 3। अब देखिए, क्लोरीन 3 दूनी 6 क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन कितने हैं? 3। तो हमको यहां पर 6 करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा कर दिया हमने। तो देखिए, 3 दूनी 6। अब देखिए, आपका एल्युमिनियम, देखिए बेरियम भी 3 है, बेरियम भी 3 है, क्लोरीन 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 क्लोरीन है, एल्युमिनियम 2 है और एल्युमिनियम यहां पर भी 2 है, SO4 3 है और SO4 3 है। इस तरह से हमारा जो समीकरण था संतुलित हो गया। आइए तीसरा नंबर देखते हैं, सोडियम प्लस जल। सोडियम यानी प्लस जल यानी H2O इक्वल टू क्या बनेगा? बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और प्लस हाइड्रोजन यानी H2। अब देखिए, यहां पर Na1 है और यहां पर Na1 है और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहां पर भी 1 है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन 2 है और यहां पर हाइड्रोजन 2 और 1 3 है। तो देखिए, हमको इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर हाइड्रोजन की जगह पे 2 का गुणा कर दें तो देखिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन ये और यहां पर 2 का गुणा, तो 2 हाइड्रोजन ये, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, सोडियम 2, यहां पर सोडियम कितने हैं? 2, यहां पर सोडियम कितना है? 1। तो हमको सोडियम कितना करना पड़ेगा? 2। तो यहां पर सोडियम कितना कर देंगे? 2। इस तरह से हमारा जो समीकरण है ये संतुलित हो गया। अब देखिए, चौथा नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O। तो देखिए, क्या ये समीकरण संतुलित है? Ca कितने हैं? यहां पर देखिए, कैल्शियम के कितने हैं? 1 और यहां पर कैल्शियम के कितने परमाणु हैं? 1। ठीक है। कार्बन देख लीजिए, यहां पर 1 है, यहां पर कार्बन 1 है। ठीक है। ऑक्सीजन देख लीजिए, 2 और 2 4, तो 3 और 1 4, और हाइड्रोजन भी देखिए 2 है और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। तो ये आपका पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं। जिंक, अगला देखिए, जिंक यानी Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इक्वल टू जिंक नाइट्रेट ZnNO3 और प्लस सिल्वर यानी Ag। तो जिंक ZnNO3 का होल ट्वाइस है ना, यहां पर देखिए जिंक नाइट्रेट था। तो देखिए
यहाँ पर नाइट्रेट 3 है, यहाँ पर देखिए नाइट्रेट के 2 परमाणु है ना, और यहाँ पर नाइट्रेट का 1 है, तो इसको भी हमको 2 करना पड़ेगा। तो हमने इसके आगे क्या कर लिया, 2 का गुणा। अब देखिए Ag भी 2 हो गया, तो यहाँ पर Ag भी 2 कर दीजिए। अब आपका समीकरण बिल्कुल संतुलित हो गया। अगला देखिए, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। अब देखिए पहले तो आप चेक कर लीजिए कि ये संतुलित है कि नहीं है। देखिए एल्यूमिनियम का 1 परमाणु, एल्यूमिनियम का 1 परमाणु, कॉपर का 1, कॉपर का 1, लेकिन यहाँ पर Cl जो क्लोरीन है 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 3। तो देखिए 3 को हम 2 नहीं कर सकते, 2 को 3 नहीं कर सकते, लेकिन हम 6 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 करने के लिए हमें यहाँ पर 2 का गुणा करने पड़ेगा, और इसको 6 करने के लिए यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अब देखिए 3 दूनी 6 क्लोरीन, 3 दूनी 6 क्लोरीन, लेकिन कॉपर भी कितना हो गया 3, तो कॉपर कितना कर लीजिए 3। एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो एल्यूमिनियम कर लीजिए 2। लास्ट बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो देखिए संतुलित है कि नहीं है। Ba 1 है, ठीक है, SO4 1 है, ठीक है, K यहाँ पर 2 है, यहाँ पर K 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमको 2 करना पड़ेगा क्लोरीन, तो यहाँ पर हमने 2 कर लिया। देखिए K भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक के बीच का है, आप इसको देख लेंगे, है ना। अब हम आगे चलते हैं, समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। आइए बच्चों, हम अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। इससे पहले वाला उदाहरण हमको शब्दों में दिया था, उसको हमने संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया और उसको संतुलित किया। अब देखिए हमको समीकरण दिया हुआ है, इसको हमको संतुलित करना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर परमाणु की संख्या काउंट कर लीजिए कि किस तत्व में कितने परमाणु हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए H मतलब हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन इधर है, इधर देखिए कितने हाइड्रोजन है 2। यहाँ पर देखिए NO3 2 दिया है, यहाँ पर NO3 कितना दिया है 1, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है, 3 और 2 5 है ना, 3 और 2 5, तो 3 दूनी 6 और 1 7 ऑक्सीजन है। तो अभी हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आप बहुत ही आसानी से इसको संतुलित कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, एक एक परमाणु को की संख्या देखिए और उसको फिर संतुलित करने का प्रयास कीजिए। देखिए NO3 कितने हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर NO3 कितना है 2, तो हमको देखिए यहाँ पर इसको 2 करना पड़ेगा, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर NO3 कितना था 2 और यहाँ पर NO3 कितना हो गया 2। तो देखिए लेकिन हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 2 ये हाइड्रोजन और 2 दूनी 4, मतलब 2 ये और 2 ये 4 हाइड्रोजन अब हो गए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको भी तो हमको 4 करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा आगे, ठीक है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन का गुणा कर दिए, 2 का गुणा कर दिए तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन गिनीजिए, 2 ऑक्सीजन ये, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 2 8 ऑक्सीजन, कैल्शियम 1 और कैल्शियम 1। इस तरह से आपका समीकरण संतुलित हो गया, ठीक। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि किस तत्व में कितने परमाणु हैं। अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप क्या करिए, इसको ग्राफ के रूप में लिख लीजिए। देखिए मैं लिख रहा हूं आपके सामने, तो आपको और समझ में आएगा। तत्व लिख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप तत्व लिख लीजिए और अभिकारक इधर लिख लीजिए और इधर लिख लीजिए उत्पाद। देखिए कौन कौन से तत्व हैं, आपके पास सोडियम है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास यह सल्फर है ना। तो देखिए इतने हमारे पास तत्व हैं। अब देखिए इधर सोडियम कितना है, अभिकारक की ओर 1, इधर कितने हैं 2,
अगर आपको सल्फेट पूरा लिखना है तो आप सल्फेट पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग लिखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, एक ये हो गया 4 और एक 5। इधर कितने ऑक्सीजन है, 5। इधर ऑक्सीजन देखिए एक ये और 4 और एक 5, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 और एक 3 हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब देखिए यस, यहां पर यस 1 है, यहां पर यस 1 है। तो देखिए हमको कौन कौन से संतुलित करने पड़ेंगे, हमको सोडियम संतुलित करना पड़ेगा। इधर 1 है, इधर 2 है। इधर देखिए 2 है, इधर 1 है, तो इसको तो हमको 2 करना पड़ेगा। तो कर लीजिए इधर 2 का गुणा, तो देखिए अब 2 सोडियम हो गए, ठीक है। कितने सोडियम हो गए, 2 सोडियम हो गए। और इधर भी सोडियम कितने हो गए, 2। लेकिन अब देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ये ऑक्सीजन और 4 ये, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन। और इधर देखिए 4 और 1 5। इसके आगे अगर हम 2 का गुणा कर दें तो अब 6 ऑक्सीजन हो गए। देखिए 4 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, तो 6 ऑक्सीजन अब आपके हो गए। अब ऑक्सीजन भी आपके ठीक हो गए। फिर देखिए ऑक्सीजन भी आपके ठीक हो गए। अब देखिए SO4 इधर 1 है, इधर SO4 1 है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर H2 है ना, 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2। और आपको चाहिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, आपको हाइड्रोजन चाहिए 2 दूनी 4। तो देखिए 2 और 2 4, ठीक है। अब देखिए आपका ये समीकरण क्या हो गया, बिल्कुल संतुलित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप यहीं पर दिमाग लगा लीजिए तो आप इसको बहुत जल्दी से हल कर सकेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देख लीजिए एक बार क्या संतुलित हो गया, सोडियम के 2 SO4 1, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4, और यहाँ पर देखिए 2 ये हाइड्रोजन, यश के आगे 2 है तो 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन, ये भी ठीक है। और ऑक्सीजन देख लीजिए 4 और 2 6, तो देखिए 2 ये ऑक्सीजन और 4 ये ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपका बिल्कुल संतुलित है। चलिए अगला नंबर तीसरा, NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। मतलब ये तो NaCl नमक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, और सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए Na1 Cl1 NO3 और Ag1 और Ag। तो ये आपका समीकरण पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं BaCl2 प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है। ये हो जाता है बेरियम सल्फेट और प्लस HCl। इसको तो देखिए संतुलित करिए। देखिए बेरियम 1 है, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं, 2। क्लोरीन कितने हैं, 1, 2 करना पड़ेगा, तो 2 का आगे गुणा कर दीजिए, तो 2 क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, सल्फेट 1, बिल्कुल आपका समीकरण संतुलित हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अगली कक्षा में मैं फिर से कुछ उदाहरण लेकर आऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाएं, जिससे सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।